जितनी भी बड़ी बड़ी खोजों या फिर आविष्कारों की बात करें उनमें सबसे ज्यादा नाम आते हैं मेल्स के सामने। लेकिन यहाँ पर कुछ आविष्कार ऐसे भी हैं जो फीमेल्स ने किए थे लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एलिस बॉल जो कि अफ्रीकन अमेरिकन केमिस्ट थी, इन्होंने खोज करी थी लेप्रोसी यानी कि कोढ़ की बीमारी की दवाई की। उस वक्त में इसके इलाज के लिए चौल मोगरा ऑयल यूज किया जाता था जो एक पेड़ के बीजों से निकाला जाता था, और इसको प्रॉपर तरीके से यूज करने का कोई तरीका नहीं था उस वक्त में। मतलब किसी को पिलाया जाए तो वो उल्टी कर देता था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा वीक हो जाता था, और अगर इसे इंजेक्ट किया जाता था पेशेंट की बॉडी में तो ये ठीक तरीके से फैलता नहीं था, जिसकी वजह से पेशेंट बीमार और भी ज्यादा हो जाता था। लेकिन एलिस बॉल ने इसके ऊपर एक रिसर्च करी और उसने फैटी एसिड निकाल लिया इस ऑयल के अंदर से, जिसके बाद में इससे फिर से इंजेक्ट किया गया पेशेंट की बॉडी में और इसने बहुत ही प्रॉपर रिस्पांस दिया, जिसके बाद में पेशेंट ठीक भी हो गए। तो ये जो ट्रीटमेंट था इसकी खोज ही एलिस बॉल ने करी थी और इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था ताकि पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो पाए। मैरी एंडरसन जिन्होंने खोज करी थी विंडशील्ड वाइपर की, 1903 के टाइम पर ये ड्राइव कर रही थी अपनी कार, जब इन्हें बार बार अपनी कार से निकलकर शीशा साफ करना पड़ता था क्योंकि स्नो पड़ रही थी। और इसी के साथ साथ इन्होंने दूसरों को भी देखा ऐसे ही ड्राइव करते हुए जो अपनी गर्दन बाहर निकाल कर ड्राइव कर रहे थे अपनी कार की खिड़की से, और उसी तरीके से ये भी ड्राइव करने लगी। लेकिन ये काफ़ी अनकंफर्टेबल थी तो इस वजह से इन्हें बार बार बाहर निकल के अपना शीशा साफ करना पड़ता था, जिसकी वजह से इन्होंने इजाद कर दिया विंडशील्ड वाइपर को। और इसके बाद में इसका पेटेंट भी ले लिया कि मैंने ये डिवाइस बनाया है जो आपके गाड़ी के शीशे साफ करता है। और ये कई कंपनीज के पास भी गई लेकिन कंपनीज ने कहा ये सब बेफजूल की बातें हैं, इनमें कुछ ही नहीं रखा है। जिसके बाद में 17 साल बाद जब इनका पेटेंट एक्सपायर हो गया तो दूसरी कंपनियों ने ये वाइपर लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद में इन्हें एक भी रुपया रॉयल्टी का कभी नहीं मिला। इंजेक्शन आज के टाइम में आपको जैसे दिखते हैं एक्चुअली में पहले वैसे नहीं हुआ करते थे, इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हुआ करते थे। खुद को लगाने की बात तो दूर, दूसरों को लगाने में भी काफ़ी दिक्कतें आ जाया करती थी क्योंकि ये 2 हाथ से यूज़ किए जाते थे। लेकिन लेटिशिया ममफोर्ड गिर ने 1896 में एक हाथ से यूज़ करने वाला इंजेक्शन का डिज़ाइन बना दिया। उसके बाद में इसका पेटेंट भी ले लिया, जिसके बाद में दूसरे मेडिकल ग्रुप ने इसको और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और कंफर्टेबल बना दिया, जिससे खुद को भी लगाया जा सकता था, इसी के साथ साथ दूसरों को भी लगाया जा सकता था, वो भी एक हाथ से। दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है कोबोल, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको बनाया था ग्रेस हॉपर ने। उन्होंने इसको इसलिए बनाया था ताकि बिजनेस की जो लेन देन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं उसको अच्छी तरीके से रिकॉर्ड में रखा जा सके, और इस लैंग्वेज को आज की डेट में भी यूज़ किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, दुनिया की फर्स्ट ओल्डेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी फॉर्ट्रैन। चॉकलेट चिप कुकी तो आपने खाई होगी, ये बनाई थी 1930 में रूथ ग्रेव वेकफील्ड ने, जिन्होंने एक्सीडेंटली बनाई है। एक्चुअली में ये उनसे गलती से एक टुकड़ा चॉकलेट का गिर गया, जिसके बाद में उन्हें वो कुकी अच्छी लगी, जिसके बाद में चॉकलेट का पूरा एक बार लाई। इसके बाद में कुकी जब बनाई तो इन्होंने ये सोचा कि मैं अगर छोटे छोटे टुकड़े तोड़ तोड़ के उन कुकीज़ में लगाऊंगी तो वो पिघल के पूरे में फैल जाएगी, उसके बाद में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जहाँ इन्होंने लगाए थे वहीं रहे। लेकिन फिर भी ये कुकीज़ की जो खोज थी लोगों को पसंद आई, जिसके बाद में इनकी ये कुकी हिट हो गई। आज की डेट में हम कई तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और हर चीज़ के लिए हमारे पास नए नए सॉफ्टवेयर हैं, हमारे काम आसान हो जाते हैं। लेकिन दुनिया का पहला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखा था अदा लवलेस ने, जिन्होंने एक एनालिटिकल इंजन के लिए ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था जो कैलकुलेट करता था बर्नौली नंबर्स को। ठंड के टाइम पर ज़्यादातर लोग आज के वक्त में गर्म पानी से ही नहाना प्रेफर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की इजाद करी थी 1917 में ईदा फोर्ब्स ने, जिनको इसके लिए अवार्ड भी दिया गया था और उन्होंने इसका पेटेंट भी ले लिया था, जिसकी वजह से आज आप एडवर्टाइजमेंट भी अगर देखोगे इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की तो इनका नाम ज़रूर वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा उन एडवर्टाइजमेंट में।
पहले के वक्त में फ्रिज के नाम पर एक आइस बॉक्स हुआ करता था जिसमें आपको आइस लाके डालनी होती थी। जब विंटर का सीजन होता था जिसके आसपास में बर्फ होती थी तो वो आइस लाके अपने आइस बॉक्स में रख देता था, जिसके बाद में उसका सामान ठंडा रहता था। लेकिन 1914 में फ्लोरेंस परपेट ने एक ऐसा सर्किट डिजाइन बनाया जिसमें लिक्विड को गैस की फॉर्म में बदला जा सकता था और वो ठंडा कर देता था उस अंदर के एरिया को, जिससे सामान सारा ठंडा हो जाता था। ये एक पहला प्रोटोटाइप था मॉडर्न रेफ्रिजरेटर का जो फ्लोरेंस परपेट ने डिजाइन किया था। हैडी लेमर एक ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस थी और इसी के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी। जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसको बोला जाने लग गया स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर सीक्रेटली वायरलेस कम्युनिकेशन की जा सकती थी, जिससे नेजीज से कॉम्बैट करने में और भी ज़्यादा आसानी हुई यूएस को। इसको पेटेंट भी कर लिया गया 1941 में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और इसी के साथ साथ ये इतने ही फीमेल इन्वेंटर नहीं है, और भी ज़्यादा हैं जिसके लिए 1-2 पार्ट और आएंगे इसके, जिससे आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी कि कितनी ज़्यादा फीमेल इन्वेंटर ने क्या क्या चीज़ें इन्वेंट करी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगा कि मैंने को वीडियो डाली भी है।